Hello everyone, in this class we will learn relative cell reference and absolute cell reference and mixed cell reference. Let's get started. आप देख सकते हो यहाँ पे relative cell reference यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे absolute cell reference है और ये mixed cell reference है. Relative cell reference किसे कहते हैं, थोड़ा इसको आप देखो. अगर मैं सपोज दैट यहाँ पे मैं अगर इस सेल का एड्रेस लिखूँ जो ऊपर वाला सेल है, आप देखो ये इसका, इस सेल का रेफरेंस क्या हो जाएगा, इस सेल का रेफरेंस हो जाएगा आपका सी कॉलम है और कौन सा रो है 1। तो अगर इस सेल का, जिसमें कभी भी हम केवल ऐसे लिखते हैं जैसे कि कॉलम का एड्रेस और रो का एड्रेस लिख देंगे, यानी कि C1 मैंने राइट किया, C1 राइट करने का क्या मतलब हुआ कि ए सी वाला कॉलम और 1 वाला जो रो हो जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे हम यहाँ पे C1। तो इस तरह के सेल रेफरेंस को आप रिलेटिव सेल रेफरेंस कहते हो। ठीक है, अब आपको कैसे प्रूव करें थोड़ा देखो यहाँ पे। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ वैल्यू यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे 12 राइट कर दिया है और यहाँ पे राइट कर देता हूँ 23 को। अगर मुझे इसे जोड़ना है तो मैं इक्वल साइन तो यहाँ पे देना ही है। इस सेल का एड्रेस कितना है बताइए, तो C1। क्लिक करते ही देखो C1 आ जाएगा यहाँ पे। अगर मैं प्लस के साथ यहाँ पे अगर मैं राइट कर देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ए वाला इस सेल का एड्रेस D1, क्लिक करते ही देखो D1 आया। जैसे इंटर बटन को प्रेस करूंगा दोनों का यहाँ पे एडिशन आपके प्राप्त हो जाएगा, यानी 12 और पे जो 23 है इनको जोड़ के यहाँ पे 35 कर दिया इसने। सो सेल रेफरेंस के अंतर्गत डायरेक्टली आप कॉलम का एड्रेस और रो का एड्रेस देंगे तो इस तरह के एड्रेस को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे रिलेटिव सेल रेफरेंस बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी इस सेल का एड्रेस मैंने क्या बोला था, ये C1 है। देखो आप यहाँ पे मैं राइट करता हूँ C1 और इस सेल का एड्रेस क्या है, मैंने क्या आपको बताया था अभी भी, D1 हो जाएगा ये। तो D1 और C1 को मैंने ऐसे डायरेक्टली क्या किया था, यहाँ पे फार्मूले के साथ लगा दिया था, जिसकी वजह से इनके सेल के एड्रेस के भीतर जो वैल्यू थी उनको जोड़ के इसने 35 आपको यहाँ पे दे दिया है। आई होप आप लोगों को रिलेटिव सेल रेफरेंस समझ में आ गया। रिलेटिव सेल रेफरेंस का मतलब हो जाएगा कि कॉलम, केवल कॉलम का नाम याद रखना है कि कौन सा कॉलम है और कौन सा रो है। तो रो 1 थी और कॉलम कौन सा था यहाँ पे C था, इसीलिए मैंने C1 लिखा। और यहाँ पे देखो कॉलम D है और रो कौन सा था 1, इसीलिए इसका नाम क्या रखा है मैंने D1। सो आई होप आप सभी लोगों को रिलेटिव सेल रेफरेंस समझ में आ चुका होगा। आगे थोड़ा सा देखो इसी में। नेक्स्ट देखोगे आप यहाँ पे तो लिखा है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस के अंतर्गत हम लोग यहाँ पे डॉलर के साइन को यूज करते हैं। सो आप देखो जो कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे कर रखा है इन दोनों का, मैं यहाँ पे आप देख सकते हो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में भी करने जा रहा हूँ। देखिए थोड़ा ये कैसे वर्किंग करेगा। इसके लिए आपको एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में बराबर का चिन्ह डालना है। इसमें इसमें भी आपका कॉलम और रो का एड्रेस पड़ेगा, लेकिन फ़र्क बस इतना है कि आपको यहाँ पे डॉलर का साइन यूज करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे C लिखा और कौन सा रो हो जाएगा 1, तो इसके लिए भी डॉलर का साइन यूज करो और यहाँ पे लिखो कि 1। मतलब आप देख सकते हो कि C कॉलम है यहाँ पे और 1 क्या है, रो है, लेकिन इनके साथ डॉलर का साइन यूज किया गया है, इसीलिए इसे एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस बोलेंगे। सो इसके साथ आप यहाँ पे प्लस साइन को यूज कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर आपको यहाँ पे 23 को जोड़ना है तो 23 का एड्रेस क्या हो जाएगा, यहाँ पे डॉलर के साइन के साथ आप यूज करते हो D और इसके बाद फिर डॉलर का साइन यूज करोगे और इसके साथ क्या यूज कर दोगे 1, क्योंकि इस सेल का एड्रेस क्या है 1 है। सो मैंने 1 यहाँ पे पुट कर दिया। अब देखो अगर आप इसे भी पढ़ोगे तो C1 पढ़ा जाएगा और D1 ही पढ़ा जाएगा। फ़र्क बस इतना है कि इन सभी में डॉलर का साइन यूज किया गया है। मैं एंटर मारूंगा तो मुझे 35 ही इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। देखो मैंने प्रेस किया, अभी आपको उतना ही आंसर प्राप्त हुआ जितना कि मैंने ऊपर प्राप्त किया था। डॉलर के साइन को यूज करता हूँ और C1 यहाँ पे लिखता हूँ। C लिखने के बाद फिर से डॉलर का साइन दूंगा और इसके लिए 1 राइट करता हूँ। देन मैंने प्लस का साइन यूज किया था और इसके बाद मैंने यहाँ पे फिर से डॉलर साइन यूज किया और D लिखा था और इसके बाद डॉलर साइन यूज करूंगा और क्या राइट कर दूंगा 1। तो आप देख सकते हो कि इस तरह का जो ऊपर वाला सेल रेफरेंस है इसको हम लोग यहाँ पे जो है रिलेटिव सेल रेफरेंस और इस वाले को एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस समझते हैं या जानते हैं। सो आखिरी दे रखा है आपका मिक्स्ड सेल रेफरेंस। मतलब ये मिक्स सेल रेफरेंस क्या होता है, तो मिक्स का मतलब होता है रिलेटिव और एब्सोल्यूट दोनों का मिक्स होगा। तो इस तरह के सेल रेफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्स सेल रेफरेंस कहते हैं। सो इसके लिए अगर मैं फार्मूला यूज करूँ यहाँ पे तो 12 का अगर मैं यहाँ पे दे देता हूँ एड्रेस, देखो ऐसे कर सकता हूँ, डॉलर का साइन पहले यूज कर देता हूँ यहाँ पे और देख लूँगा कौन सा सेल है C, तो मैं यहाँ पे C यूज कर दे रहा हूँ, समझ रहे हैं अभी। और C यूज करने के बाद मैंने 1 डायरेक्टली राइट कर दिया। ठीक है, मतलब
देख सकते हो आप कि केवल मैंने कॉलम में ही डॉलर का साइन यूज किया, रो 1 है लेकिन इसमें डॉलर का साइन यूज नहीं किया है। तो इस तरह की सेल रेफरेंस को हम लोग कहते हैं यहाँ पे मिक्स सेल रेफरेंस। इसी तरीके से अगर मुझे इसे जोड़ना है तो मैं D1 का भी डाल देता, तो D1 वाले में मैं क्या करता हूँ, कॉलम वाले में मैं डॉलर का साइन यूज नहीं करता हूँ, कॉलम मतलब डी कॉलम है तो डी में यूज नहीं करूँगा, मैं डायरेक्टली डी को लिखता हूँ यहाँ पे। और इसके बाद अब रो वाले में डॉलर का साइन यूज कर देता हूँ। देखो इस वाले से बिल्कुल डिफरेंट हो गया और इसका एड्रेस क्या हो जाएगा 1। तो आप देखो अभी पहले वाले पे मैंने यहाँ पे सी कॉलम था तो इसके साथ मैंने डॉलर साइन का यूज किया था, 1 में नहीं लगाया था। दूसरे वाले में देखो डीम को छोड़ दिया है, मतलब कॉलम में नहीं लगाया, मैंने रो में लगा दिया है। तो इसी प्रकार के सेल रेफरेंस को हम लोग यहाँ पे मिक्स सेल रेफरेंस के नाम से जानते हैं। जस्ट सेंटर बटन को प्रेस करते ही उतना ही रिजल्ट प्राप्त होगा जितना कि आपका रिलेटिव से, एब्सोल्यूट से और मिक्स से आपको यहाँ पे प्राप्त हो चुका है। सो क्या यहाँ पे फार्मूला यूज किया था मैंने, कुछ ऐसे लगाया था, ये देखो डॉलर का साइन है, इसके बाद मैंने यहाँ पे सी राइट किया है, सी के बाद डायरेक्टली मैंने 1 राइट कर दिया है, इसके बाद प्लस का साइन यूज किया था और इसके बाद डी को जोड़ना था तो डी को डायरेक्ट लिखा था मैंने यहाँ पे, फिर डॉलर का साइन इसमें यूज किया था और 1 राइट किया था। यही मैंने यहाँ पे क्या किया है, एड्रेस लिखा है। सो मुझे लगता है कि आप लोग को समझ में आ चुका होगा यहाँ पे कि जो ए सेल रेफरेंस है, ए रिलेटिव है, ए वाला आपका एब्सोल्यूट है और इसको बोलेंगे हम लोग मिक्स सेल रेफरेंस। डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा ध्यान से देखो आप यहाँ पे आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले ऑप्शन देखो स्प्लिट विंडो। स्प्लिट विंडो का काम क्या होता है, ध्यान से देखो, जहाँ पे भी आप कर्सर रखोगे ना, ठीक है, वहीं से वो क्या करेगा, उसको स्प्लिट कर देगा। स्प्लिट मतलब उसे बांट देगा। मैंने यहाँ पे कर्सर रखा है, एडिट में यहाँ पे व्यू में जाता हूँ और स्प्लिट विंडो पे क्लिक करता हूँ। आप ध्यान से देखो, वहीं से 4 भागों में बट जाएगा। देखो तो ये अलग पेज, ये अलग, ये अलग, ठीक है, स्प्लिट हो चुका है। इसी को बोला जाता है स्प्लिट विंडो। देख लो अभी दोबारा से मैं व्यू पे क्लिक करूँगा और फिर उसी ऑप्शन पे अगर मैं क्लिक कर दूंगा तो स्प्लिट विंडो फिर से सही हो जाएगी। देखो तो अभी स्प्लिट विंडो हट गई कि नहीं हट गई। यहाँ पे अगला ऑप्शन दिया है फ्रिज पेंट्स एंड कॉलम्स, ठीक है, इसका क्या मतलब है, लेकिन इसमें जो लाइन यूज होती हैं वो पतली लगती है। आप कर्सर रखो यहाँ पे, व्यू में जाओ और फ्रिज रो एंड कॉलम पे क्लिक कर दो। तो देखो अभी इस तरीके से बट गया कि नहीं बट गया चारों तरफ से, और फिर दोबारा से आप इसी पे क्लिक कर दोगे तो ये हट भी जाएगा ऐसे। इसी तरीके से अगला ऑप्शन दिया है फ्रिज फर्स्ट कॉलम, इसका क्या मतलब है, पहला कॉलम फ्रिज हो जाएगा। मैं क्लिक करता हूँ, देख लो अभी यहाँ पे फ्रिज हो गया ये, ठीक है। और इसी तरीके से दोबारा फिर से क्लिक कर दूंगा तो हट भी जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं दोबारा व्यू में जाके यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो आपका हट जाएगा वो। और इसी तरीके से फ्रिज फर्स्ट रो कर देंगे तो फर्स्ट रो फ्रिज हो जाएंगी, ये देखो यहाँ पे। आई होप आप लोगों को यहाँ पे स्प्लिट विंडो, फ्रिज रो एंड कॉलम्स एंड फ्रिज सेल के भीतर ये सब ऑप्शंस आपने समझ लिया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को हिट कर दीजिए। सो वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।